हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत। आज हम बात करेंगे स्टॉक फटाफट। और स्टॉक फटाफट के अंदर मैं जिस शेयर को लेकर आया हूँ उसका नाम है एथर एनर्जी लिमिटेड, जिसके अंदर अगर आप देखेंगे तो काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी आज के दिन में आती नज़र आ रही है। इसका एक बड़ा कारण ये है कि हीरो मोटोकॉर्प ने इस कंपनी के अंदर $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट का प्लान किया और उसकी खबर जैसे ही ब्रेक हुई है इस शेयर के अंदर आज एक ज़बरदस्त तेज़ी निकलती हुई नज़र आई। पूरे ट्रेडिंग सेशन के अंदर काफ़ी अच्छी तेज़ी नज़र आई इस शेयर के अंदर। तो पहले हम समझेंगे कि इस कंपनी के अंदर कौन सी जो हीरो मोटोकॉर्प है वो किस तरह से जो इन्वेस्टमेंट करती हुई नज़र आ रही है और कैसे इस शेयर के अंदर फर्दर आपको फ्यूचर नज़र आएगा आगे आने वाले टाइम में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस हिसाब से इंडिया हीरो मोटोकॉर्प टू इन्वेस्ट अबाउट 104 मिलियन इन एथर एनर्जी। तो ये पूरी की पूरी खबर जो ब्रेक हो रही है, और ये खबर थी लगभग 14 तारीख को ब्रेक हुई थी, यानी कि कल के दिन में। और आज ट्रेडिंग डे के अंदर इस शेयर के अंदर काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी आती हुई नज़र आई, क्योंकि जैसे ही इन्वेस्टर को पता चला कि हीरो मोटोकॉर्प इस शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और उसके साथ ही शेयर के अंदर आज ट्रेडिंग डे के अंदर पूरे के पूरे दिन इस शेयर में तेज़ी रही। तो यहाँ पर पूरी खबर क्या है उसको समझ लेते हैं और किस तरह से हीरो मोटोकॉर्प इन्वेस्टमेंट करती हुई नज़र आएगी एथर एनर्जी के अंदर। तो इस खबर को पूरा समझ लेते हैं। इन जुलाई 14 तारीख को इंडियन टू व्हीलर मेकर हीरो मोटोकॉर्प ऑन ट्यूसडे अप्रूव्ड एन इन्वेस्टमेंट ऑफ दी 10 बिलियन रुपीज़, मतलब कि 103 मिलियन। ठीक है जी। उसके साथ साथ इन होम ग्रो ईवी मेकर एथर एनर्जी, हीरो द बेंगलोर बेस्ड ईवी मेकर बिगेस्ट शेयर होल्डर सेट इट्स पोस्ट ट्रांजेक्शन स्टेक विल डिपेंड ऑन द प्राइस एंड स्ट्रक्चर ऑफ द प्रपोजल सिक्योरिटी इश्यू। द कंपनी हेल्ड अ स्टेक ऑफ 29.48 इन दी एथर एनर्जी। तो यहाँ से ये समझ आ रहा है कि हीरो मोटोकॉर्प की जो होल्डिंग है वो 29.48% तक की होल्डिंग एथर एनर्जी के अंदर है। ठीक है जी। हीरो प्लान्स टू इन्वेस्ट इन द ईवी मेकर थ्रू अ प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट ऑफ द शेयर एंड कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज़। द ट्रांजेक्शन इज टारगेटेड टू बी कम्प्लीटेड विद इन 15 डे ऑफ द फाइनल अप्रूवल। जैसे ही अप्रूवल आ जाता है तो 15 दिन के अंदर इस शेयर में के अंदर जो समझ आ रहा है मोटे मोटे तौर पर कि कंपनी लगभग जो यहाँ देख सकते हैं दोबारा से 103 मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट कर रही है। खबर को और समझते हैं। ऑल्दो द अर्ली एंट्रेंस इन द इंडियाज ईवी टू व्हीलर मार्केट, एथर फेस इंटेंस कंपटीशन फ्रॉम लार्जर। कंपटीशन बहुत समझना ज़रूरी है। राइवल सच एज टीवीएस मोटर से उसको एक कंपटीशन मिल रहा है, बजाज ऑटो से भी उसको कंपटीशन मिल रहा है, विच बेनिफिट फ्रॉम द स्ट्रॉन्गर फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड वाइडर डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क। क्योंकि टीवीएस मोटर ऑलरेडी इस्टेब्लिश कंपनी है, फंडिंग उसको आराम से मिल गई थी, डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क बना हुआ है। उसी हिसाब से बजाज ऑटो का भी अगर आप देखेंगे तो उसका भी डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क बहुत अच्छा है, और प्लस उसके पास फंडिंग की कोई कमी नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस हिसाब से अब एक नया जो प्लेयर है, धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि एथर एनर्जी काफ़ी लंबे टाइम से बहुत ज़बरदस्त तेज़ी के साथ शेयर मार्केट के अंदर भागता हुआ नज़र आ रहा है। लोगों का विश्वास उसके स्कूटर पर, उसके प्रोडक्ट के ऊपर बनता हुआ नज़र आ रहा है, और उसके साथ साथ आप देखेंगे तो जो उसकी सेल है वो भी कंटिन्यूटी के साथ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो एक बार सेल का डाटा और देख लेते हैं कि किस तरह से जो सेल है ओवरऑल वो निकलती हुई दिखाई दे रही है। फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग को भी समझ लेंगे। इसके साथ साथ मैं किसी और वेबसाइट पर ले जाकर भी आपको ये जो न्यूज़ है उसका एक और रूट दिखा देता हूँ, ताकि आप इसको अच्छी तरह से श्योर हो जाएं। अगर आ गया हूँ आपको CNBC TV 18 की वेबसाइट के ऊपर, जहाँ पर यहाँ नज़र आ रहा है कि किस तरह से हीरो मोटोकॉर्प टू इन्वेस्ट 1000 करोड़ इन ईवी मेकर एथर एनर्जी। तो यहाँ पर भी वही सेम खबर निकलती हुई नज़र आ रही है। हीरो मोटोकॉर्प हैज़ अप्रूव एडिशनल 1000, एडिशनल है ये, यानी कि पहले ऑलरेडी जो अंडरस्टैंडिंग थी वो आपको दिखाई दे रही है। 1000 करोड़ इन्वेस्टमेंट इन द एथर एनर्जी थ्रू अ प्रेफरेंस शेयर इशू, स्ट्रेंथनिंग द इट्स bet on the electric two-wheeler maker in which it already own nearby
जैसा कि अभी मैंने परसेंटेज बताई थी, 30% स्टेक इस शेयर के अंदर ऑलरेडी वो गेन करके बैठे हुए हैं। तो हीरो मोटोकॉर्प कमिटेड टू डायरेक्टर्स हैज़ अप्रूव एन एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ दी अप टू 10 बिलियन, जो लगभग 1000 करोड़ के बराबर हो पा रहा है, थ्रू द सब्सक्रिप्शन ऑफ द इक्विटी शेयर और अदर एलिजिबिलिटी सिक्योरिटी रिप्रेजेंट इक्विटी शेयर और कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर ऑन द प्रेफरेंस अलॉटमेंट बेसिस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस हिसाब से जो न्यूज़ है वो ब्रेक होती आ रही है। अब मैं लेकर चलता हूँ आपको स्क्रीनर की वेबसाइट के ऊपर। स्टॉक फटाफट के अंदर हम इसको ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाएंगे, सिर्फ फाइनेंशियल को समझेंगे कैसे सेल होती हुई नज़र आ रही है और इसको क्लोज़ करेंगे। को एथर एनर्जी स्क्रीनर की वेबसाइट के ऊपर, जहाँ पर एक बार सीधा अंडरस्टैंड कर लेते हैं किस हिसाब से उसकी जो प्रॉफिट एंड लॉस अंडरस्टैंडिंग है वो निकलती हुई दिखाई दे रही है। 2020 से लेकर के अगर आप देखेंगे तो कंटिन्यूटी इस शेयर की सेल्स के अंदर दिखाई दे रही है। 35 करोड़ अगले साल, 80 करोड़ उसके 2022 में 408 करोड़, उसके बाद 1781 करोड़, 1754 करोड़ और उसके बाद 2255 करोड़, और इस समय जो इस साल क्लोजिंग होती हुई नज़र आई है 3672 करोड़ की सेल। यानी कि कंटिन्यूटी के साथ अगर आप देखेंगे तो सेल बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर आप देखें तो नेट प्रॉफिट भी कंटिन्यूटी में अगर आप देखें, देखिए माइनस में चलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी शेयर आपको दौड़ रहा है। यानी कि अभी भी शेयर के अंदर जो सेल है वो बढ़ती हुई जा रही है। अब जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि किस तरीके से इस शेयर के अंदर जो नेगेटिव प्रॉफिट निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, उसके बावजूद भी शेयर के अंदर यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स है वो डिक्लाइन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बावजूद इसके अब कंपनी धीरे धीरे अगर आप देखेंगे सेल जैसे जैसे इंप्रूव होती जाएगी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अभी डिक्लाइन होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन आगे आने वाले टाइम में ये शेयर धीरे धीरे जो लॉस है वो कम करता हुआ नज़र आएगा। यानी कि अगर आप नेट प्रॉफिट को देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1000 करोड़ माइनस में था, उसके बाद 812 करोड़ माइनस कम हो गया और उसके बाद 517 करोड़ माइनस। यानी कि कंपनी के अंदर कुछ तो दम नज़र आ रहा है, जो धीरे धीरे जो लॉस है वो कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीच में कम थे, फिर बढ़े और फिर अब कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो सेल है वो कंटिन्यूटी के साथ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अब इनको जो ओवरऑल एक्सपेंसेस है उनको कम करना है ताकि ये अपने प्रॉफिट को बना सके।